अब बात अयोध्या राम मंदिर की, जहां के कथित चंदा चोरी के खिलाफ सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो साधु का वेश धरा, वो अब एक बड़ा विवाद बन गया है। संत समाज का गुस्सा सड़कों पर है। वाराणसी में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सियासत का पारा इस मॉनसून में भी 7वें आसमान पर है। राजनीति में प्रतीकों का बड़ा मोल होता है, लेकिन जब सियासी चाल आस्था की देहरी लांघ जाए तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। यादव मुर्दाबाद, 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 गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव संसद भवन के मकर द्वार पर भगवा वेश में प्रकट हुए थे तो मन में आस थी कि चढ़ावा चोरी पर लोगों का जो गुस्सा है उसे बीजेपी के खिलाफ नाराजगी में बदलने में मदद मिलेगी, लेकिन गुस्सा फूट रहा है खुद पप्पू के खिलाफ। तस्वीरें लखनऊ के गोमती नगर की हैं, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए पप्पू का पुतला फूंक दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हल्की नोकझोंक भी हुई। लखनऊ के ही हजरतगंज में सनातन रक्षा संगठन ने भी पप्पू के खिलाफ मोर्चा खोला, पप्पू की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली और पुतला फूंका। लखनऊ में बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की शव यात्रा निकाली जा रही है। सदन में मकरद्वार पर पप्पू यादव ने जिस तरीके से चंदा चोरी का नाटक किया, उससे लखनऊ के जो सनातन के मानने वाले जो लोग हैं वो काफी नाराज बताए जा रहे हैं और साफ तौर पर देख सकते हैं ये शव यात्रा निकाली जा रही है। बकायदा मटकी भी है, ये पोस्टर भी है जिसमें शव यात्रा पप्पू यादव की निकाली जा रही है, जिन्हें सनातन विरोधी बताया जा रहा है। सर, आज आप पप्पू यादव की शव यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कुछ आपकी नाराजगी उनको लेकर? नाराजगी नहीं है, पप्पू यादव को सजा देनी है। पप्पू यादव ने अपनी सीमाएं पार कर दी है। उसने द्वापर युग के शिशुपाल की तरह हरकतें की हैं। सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहा। विरोध की तस्वीरें उस अयोध्या से भी आईं, जहां के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप लगे हैं। पप्पू यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने पप्पू यादव का पोस्टर जलाया तो दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद ने बुद्धि शुद्धि हवन शुरू कर दिया। शुक्रवार को संसद भवन के अंदर जो सांसद पप्पू यादव हैं, उन्होंने चढ़ावा चोरी के खिलाफ में एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया था और उसके ऊपर में हंगामा हो गया। सबसे पहले संसद भवन के अंदर हंगामा हुआ और आज आप देख सकते हैं यानी शनिवार को जो विश्व हिंदू परिषद है उसने पप्पू यादव के भगवा वस्त्र पहनकर चढ़ावा चोरी के सांकेतिक विरोध का काफ़ी कड़े शब्दों में निंदा भी की और आज जो है वो सद्बुद्धि हवन यज्ञ जंतर मंतर पर किया जा रहा है। संत समाज ने भी इसको लेकर अपना विरोध प्रकट किया है और कई सारे संतों ने ये कहा है कि जिस तरीके से भगवा वस्त्र पहनकर पप्पू यादव ने विरोध किया है तो वो कहीं ना कहीं सनातन को बदनाम करने की एक साजिश है। उसी के तहत उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि बात अब विरोध प्रदर्शनों से आगे निकल चुकी है और विवाद कानूनी जंग की शक्ल अख्तियार कर रहा है। वाराणसी में पातालपुरी मठ के महंत जगत गुरु बालक देवाचार्य दल बल के साथ वाराणसी कोतवाली पहुंचे। पहले कोतवाली के बाहर नारेबाजी की और फिर अंदर जाकर अर्जी दी। कहा सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाए। एक्शन तुरंत हुआ। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आज संतों के द्वारा जो है कोतवाली थाने पे एक तहरीर दी गई है जिसमें
इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो राजेश रंजन जी हैं और पप्पू यादव, इनके द्वारा साधु की वेशभूषा पहन करके कुछ ऐसे कृत्य किए गए हैं जिसके द्वारा सनातन धर्म को ठेस पहुंची है और सनातन धर्म का अपमान हुआ है। उसी में जो तहरीर दी गई है उसमें अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ भी है? इसमें अभी राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के ही खिलाफ दिया गया है। खुद को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिपाही कहने वाले पप्पू खुद तो कानूनी पचड़े में फंसे ही, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी लपेटे में आ गए। नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस पहले सीना तान कर पप्पू के साथ खड़ी थी वो बैकफुट पर दिख रही है। पप्पू के पार्लियामेंट एक्ट का हिस्सा रहे राहुल की पार्टी अब पूरे प्रदर्शन को पप्पू का पर्सनल प्रोजेक्ट बता रही है। हालांकि कंफ्यूजन इसके बाद भी दिख रहा है। ठीक है, वो उनका व्यक्तिगत एजेंडा था, कोई पार्टी की तरफ से नहीं किया गया था और वो सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से राम मंदिर में चोरी हुई है और उसको जनता के बीच में वो ले जाना चाहते थे। तो उसमें किसी हद तक वो कामयाब हुए। सारे सांसद उनसे मिले और उनको चढ़ावा भी दिया। ये सच्चाई है कि चंदा चोरी हुई है। कपड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी का विशेषाधिकार नहीं कि वही गेरुआ या उनके पाले हुए लोग पहनेंगे। हर साधु महात्मा पहनता है, हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं तो पहनते हैं, तो ये कौन सी बात हो गई। प्रदर्शन में हिस्सा लेकर पप्पू से पल्ला झाड़ चुकी समाजवादी पार्टी अब नए सिरे से पर्दादारी की कोशिश कर रही है। पप्पू यादव ने ऐसा क्यों किया उसका जवाब तो पप्पू यादव देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये घिनौना लग रहा है और राम मंदिर में जमीन से लेकर चढ़ावा चोरी तक उनको पूरे का काम लग रहा है। ऐसे पापियों के मुंह से राम के नाम पर, मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पर बात सुनने का कोई मतलब नहीं है। यादव जी हैं, उन्होंने सनातन धर्म का अपमान करने के लिए साधु का वेश बनाकर और सदन में बैठकर, सदन के बाहर प्रांगण में बैठकर जिस प्रकार से एक अपना नाटक किया और उस नाटक में राहुल गांधी जी भी शामिल हुए, ये सारा जो कार्यक्रम था वो सनातन धर्म का अपमान करने के लिए, संतों का अपमान करने के लिए और भारत के आध्यात्मिक परंपराओं को अपमान करने के साथ भारतीय संसद के 75 वर्ष के कार्यकाल में उसको भी पूर्णतः अपमानित करने का कार्यक्रम हुआ है। पप्पू पर सिर्फ बीजेपी गरम नहीं है, संतों से लेकर योग गुरु तक नाराज हैं। भगवा का, साधु का, भगवान राम का या हमारे जितनी भी सनातन विरासत है उसका अपमान ये घोर आपत्तिजनक है और ये जघन्य अपराध है। संसद भवन के परिसर में जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोगों ने भगवा का अपमान किया और अगर जितने लोग उसमें थे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, डिंपल यादव, जितने लोगों ने सनातन का मजाक बनाया है, अगर इन लोगों की सदस्यता रद्द नहीं हुई तो करोड़ों की संख्या में हम लोग जो है फिर रोड पर उतरेंगे, मुश्किल हो जाएगा। गुरुजी, पप्पू यादव ने संतों के लिए अपमानजनक कृत्य किया हुआ है। आप संत बन गए और संत बन करके चंदा लेकर के और राहुल जी आपको 1 रुपया दे रहे हैं और आप वो पेटी लेके भाग रहे हैं। मैं समझता हूँ आप स्वांग है क्या, आप कॉमेडियन क्या है, क्या आप है क्या। हालांकि इन सब के बीच पप्पू के पार्लियामेंट कैंपस वाले प्रदर्शन में हिस्सेदार अवधेश प्रसाद भी पप्पू के नाटक से पल्ला झाड़ रहे हैं। कह रहे हैं जो हुआ वो सही था या गलत, ये जनता तय करेगी। इस सियासी युद्ध में आस्था भी है, सियासत भी है, विरोध भी है और दलीलें भी हैं। हर पक्ष ने अपना हथियार चुन लिया है, लेकिन जिस तेजी से मामले ने तूल पकड़ा है उससे तय है कि विवाद का अंत तुरंत नहीं होने वाला।